हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब देख रहे हैं हमारे न्यू रीडिंग जो है आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स। आपने अगर पोस्ट डाला था उसमें अगर आप देखा होगा स्नेक पिक, तो हम बात करेंगे पहले आपके पर्सन के थॉट्स, करंट थॉट्स, ओके। एंड उसके बाद आपके क्रश के बारे में जाएंगे। सो हम चार्म्स भी देखेंगे, ओके, रून्स देखेंगे। तो जो भी आपको, ठीक है, जो भी आपका मैसेजेस आएगा मैं आपको दे दूँगी। सो अगर आप हमेशा से हो यहाँ पर तो थैंक यू, जॉइन द मेंबरशिप, ओके। एंड मेरे से रीडिंग लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करना। अगर क्रिस्टल कोई भी चीज़ परचेस करना चाहते हो एंड ये आपके नाम पे एनर्जाइज होता है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं और सिर्फ इंक्वायरी, देखो यहाँ पर मैं जब भी बताती हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करते हो तो ये मैं ही हूँ जो आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो फिर आप प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल मत रहिए कि मेरा जो आपको नंबर दिया गया है बस उसी नंबर पे ही आपको मुझे मैसेज करना है इन द व्हाट्सअप, ठीक है। सो हम देखते हैं आपके पर्सन और दूसरे जो चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड 555 ऑन डेस्टिनी, उसमें रीडिंग डाला है। तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कीजिए कि क्या आप न्यू पर्सन के लिए भी रेडी हैं, उनके साथ आपका डेट फिक्स हो गया है। गो देयर, चेकआउट। सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके करंट फीलिंग्स, जो लोग के पर्सन हैं ठीक है, ओके। द 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। The 6 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Hanged Man, हाँ, हैंग्ड मैन मतलब पाइसिस की एनर्जी, जो हमें बोलते हैं मीन राशि, जिसको हम ज़्यादातर, ठीक है, ओके। देन द एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द 5 ऑफ wands, ओके। देयर इज टू मच जेलसी, ओके। ये जो भी पर्सन है वो हो सकता है आपसे दूर है अभी, ठीक है। आप दोनों का शायद हो सकता है, कुछ लोगों का 3 साल का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर, ओके। बॉटम का एनर्जी मैंने चेक किया, नो, 4 ऑफ सोर्स, या बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। तो ये जो पर्सन है आप दोनों का शायद हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, 4 महीना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते, 4 साल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस में आपसे रहते हैं, यानी आप एक अलग जगह में और ये पर्सन अलग सिटी कंट्री के भी हो सकते हैं, या तो ये कहीं पर अपने करियर के मतलब खोज में वहाँ पर गया है या गए हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्टैंडिंग, मतलब ये स्टिल स्टैंड कर रहे हैं उस जगह पे, टू होल्डिंग देयर ब्रेथ। एंड ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये चांस ये बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर आप में से जितने भी लोग देख रहे हो, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं जो आपके बीच में था कभी। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन, मतलब जिस भी एनर्जी में अभी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ लौट आओगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अभी थर्ड पार्टी में हो, या तो आप या तो ये पर्सन कहीं पर थर्ड पार्टी में है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंटली पिक हुआ है। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देना, ये इनकी वर्क लाइफ भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इस वजह से शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा दिस पर्सन इज एंजॉइंग, स्पेंडिंग द टाइम इन हॉलीडेज एंड एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत मस्ती मार रहा है, बहुत इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल रहा है या डाल रही है। बट दिस पर्सन वो सारे चीज़ों के अंदर भी आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है। और ये एनर्जी मैंने पिक किया है, तो मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकती हूँ कि ये जनरलाइज रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं कहूँगी कि 70 to 80% का ये रीडिंग है, ठीक है। और कुछ लोगों का हो सकता है दिस पर्सन इज स्टक इन ए सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन पे स्टक है, जो सिचुएशन से खुद नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चूज़ करे, ठीक है। हो सकता है ये उन लोगों में से है जो लोग पास्ट की एनर्जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, बस रीडिंग देख रहे हैं अपने टाइम पास करने के लिए।
तो मैं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि आप इनके साथ हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ग्रुप है, तो आप हमेशा इनके साथ आर्ग्यूमेंट क्यों करते हो, आप इनको हमेशा डाउट क्यों करते हो। दिस पर्सन का करंट थॉट्स है कि वाई यू ऑलवेज डाउटिंग देम, देयर लव, देयर वर्क, जो भी आपके साथ है, जो भी आप ये वर्क कर रहे हैं, जो भी आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों आप इनके ऊपर इतना डाउट करते हो, क्यों आप इनको ईजिली सपोर्ट नहीं कर पाते हो, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच थिंकिंग, मुझे ऐसा अफसोस है इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके तरफ से लाना है, और ये पर्सन बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको एक बार समझ सके, या तो ये खुद के स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे लगता है ये पर्सन ने किसी से टैरो ट्रेडिंग कराई है, क्योंकि ये एक्चुअली आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों एक स्पेसिफिक मुझे मैसेज आया है, ये शायद 1% लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, या 1-2 लोगों के साथ। ये जो भी पर्सन से, अगर इनके लाइफ में कोई एक पर्सन है या इनके कोई दोस्त हैं, कोई पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि से हो सकते हैं, ठीक है। ये या तो खुद ये पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये लगता है कि दिस पर्सन कुड बी वेरी मच जेलस, क्योंकि आप इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हो। यू आर हैप्पी विथ अदर पीपल, या तो आप इन दूसरे लोगों को काफ़ी अटेंशन दे रहे हो, ये सेकंड ग्रुप का है, अटेंशन दे रहे हो, लेकिन आप जब इनके तरफ आते हो तो यू आर वेरी वायलेंट, एंड हो सकता है कि आप गुस्सा करते हो, इनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, तो इनका ये इस बात का आपके से क्या बोलते हैं, शिकायत है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप का है, वो पर्सन अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखा है कि आप कब इनको एक बार हेलो कह दोगे, हाय कह दोगे, तो ये भागे भागे आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दैट पर्सन कुड बी इन थर्ड पार्टी, ठीक है। वो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, या तो वो आप थर्ड पार्टी के साथ हो, या आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा बॉन्ड है जो कि अनब्रेकेबल बॉन्ड है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चाहे जितना भी दूर रहें, जो फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं, जो इतना भी दूर रहें, लेकिन वो आपके पास हमेशा से आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का बहुत ज़्यादा अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ठीक है, मैं ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में नो कम्युनिकेशन है, यानी आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हो, और बातचीत का बहुत कम है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि है। दिस पर्सन कुड बी वेरी रोमांटिक, ये कभी आपके साथ कोई अच्छी खासी बात लिया था, तो इनको ये बहुत ज़्यादा सबसे रोमांटिक गेस्चर लगता है। एंड हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक टू डू दैट विथ यू, ओके, ऑफ एन। एंड मुझे नहीं लगता ये किसके लिए है। या तो आप कोई ओपन स्पेस पे आपने नहाए थे, कोई समुंदर, कोई बीच एरिया में आप जाके अच्छे से बात लिया था, कोई स्ट्रीम में, या कोई झरना है, या कुछ भी है, सकता है नदी है। इनको ना बहुत इंटरेस्ट है वो सब चीज़ें एंजॉय करने के लिए, ठीक है, एक गुड बात लाइक दिस। आप ये वाला पिक्चर भी देख सकते हो इस तरह से। ओके, सो हम देखते हैं ये जो 2 ग्रुप के इंसान यहाँ पर हैं, जो 2 ग्रुप के पर्सन हैं आपके, इनके देखते हैं इनका क्या क्या इच्छा है, ओके। फिर हम उसके बाद आपके गाइडेंस भी देख लेंगे, व्हाट देयर थॉट्स एंड फिर दिस पर्सन इज़ लाइक योर लेग्स। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लेग्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, यू काफ़ी सेक्सी, काफ़ी अमेजिंग लगते हो, वेस्टर्न ड्रेस में आप बहुत अच्छे लगते हो, चाहे आप जीन्स पहनो, चाहे आप छोटे कपड़े पहनो। एंड आपकी बॉडी का जो शेप है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आपके लिए ग्रीनिश कलर, या तो लाइट ग्रीन कलर, वाइट कलर टॉप्स एंड jeans or whatever the classic looks are actually coming out and very trendy, very fancy. If you are a man then you are very जिम वाला हो सकता है, काफ़ी अच्छे वाले ट्रेनिंग, मतलब काफ़ी अपने आप को फिट रखने वाले, कैजुअल, इफ़ यू आर वेयरिंग द कैजुअल एंड ऑल्सो यूर ऑफिस वेयर क्लॉथेस, एंड आपके ऊपर बहुत अमेजिंग लगते हैं। अगर आप कैजुअली आप टी शर्ट जीन्स भी पहनते हो तो भी आप बहुत अमेजिंग लगते हो, तो ये इनका कहना है, ओके। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी एडमायर करते हो, ओके। लेट्स सी इनके जो फर्स्ट ग्रुप का आया था, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द नाइट ऑफ पेंटिकल। आपने जब इनकी लाइफ से गए ना, इनकी लाइफ काफ़ी स्लो हो गया है, तो ये जो भी फर्स्ट ग्रुप के जो पर्सन का जो मैंने एनर्जी पिक किया था, तो मैं बताना चाहूँगी
जो लोग अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, होल्डिंग देयर ब्रेथ एंड हो सकता है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ जो भी आपका दोनों का रहा है इश्यूज़। लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग दिस एनर्जी कि इनकी आँखों में आँसू हैं और ये चाह रहे हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है और जब भी इन आप चले गए तो इनकी लाइफ काफ़ी रफ्तार कम हो गया है। मैंने 10-10 देखा, एक साइकिल एंड हुआ है आपका। ओके, अब काफ़ी दिनों से इस कनेक्शन में हो। द फोर ऑफ पेंटाकल, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है जो फर्स्ट ग्रुप के थे, ये आपको कभी लेट को नहीं करना चाहते हैं। द फोर ऑफ पेंटाकल इस तरह से आपको रखना चाहते हैं, पूरी तरह से दबा के जकड़ के, ठीक है। चाहे ये आपको, अगर आप इनको एक फ्रेंडली भी रखना चाहते हो, फ्रेंड जोन में भी, तभी भी इनको स्वीकार है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर समथिंग वेरी वेरी ग्राउंडेड, जैसे कि आपके साथ ना इनका एक बहुत बड़ा बॉन्ड है और ये बॉन्ड को ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी लिटरली क्राइंग ऑन एट नाइट, और ये हो सकता है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं एंड सम टाइम दिस ये पर्सन आपकी विजिट करते हैं प्रोफाइल से, या तो ये सेल्फ टॉक बहुत करता होगा या करती होंगी। ओके, द किंग ऑफ वंस, देखिए दिस पर्सन इज एडमायरिंग यू, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड इनको भी ऐसा, ओ माय गॉड, द 11-11 हो सकता है। बहुत सारे लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के साथ आपका एक बॉन्ड है एंड ये पर्सन को लगता है कि आप इनको भी पसंद करते हो और आप पता नहीं क्यों अपने जगह से निकलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप भी हो सकते हो कि स्टक हो, आप हो सकते हो कि आप चाहते हो कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में अलग कुछ चाहते हो या कुछ ऐसा है जो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इनका चाह तो सिर्फ आप हो। अब ये अगर आप चाहते हो तो हो सकता है दिस पर्सन कुड बी चेंज्ड, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं मानूंगी कि ये सिर्फ इसी पर्सन के थॉट है, या आपके भी थॉट्स कभी कभी पिक होते हैं। तो आप कौन सी एनर्जी में बैठे हो, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है आप दोनों का एनर्जी अभी चेंज हो रहा है, इट्स ए हैंग्ड मैन, तो पर्सपेक्टिव चेंज होने का भी होता है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से भी आपका जो इच्छाएं हैं, जो पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो रहा है, या तो इस पर्सन की तरफ से। ओके, तो सेकेंड ग्रुप का भी देख लेते हैं। द सेकेंड ग्रुप का जो था, इनको लगता था कि आप बहुत आर्ग्यूमेंटिव करते हो, आर्ग्यूमेंटिव हो, बट दिस एनर्जी, द थ्री ऑफ सोर्स, इनका दिल तोड़ देता है आपकी बातें। सोच समझ के बोला करो, क्योंकि अगर आप इनको हार्श वर्ड कहते हो और उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए, तो अच्छा है कि आप अपनी बातें बंद कर दो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जितना गाली देना है दो, ओके, लेकिन गाली देने से ना सिर्फ खुद के ही सैटर्न ख़राब हो जाते हैं, खुद के शनि ख़राब हो जाते हैं, और खुद के जबान जो होता है ना, हमारी जो विशुद्ध चक्रा है, जो हमारी थ्रोट चक्रा होती है ना, वो सब ब्लॉक होनी स्टार्ट होती है। ब्लॉक होने के बाद अब क्या होगा, जहाँ पर आपकी वर्क में आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, यानी आपकी बातें ही आपकी अस्त्र होती हैं। अस्त्र का मतलब समझते हो ना, जैसे कि आपकी पावर होती है, आपकी वेपन होती हैं। आप जहाँ पर चाहते हो कि किसी को कन्विंस करना, अगर आप कोई मार्केटिंग डिवीज़न में हो, कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो वो चीज़ें आपके अंदर असर करने लगेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो ना, वहाँ पर बिल्कुल बात ही मत करो, क्योंकि आप जितना मौन रहोगे उतनी आपकी जो माइंड पावर है, आपकी जो याद रखने की जो शक्ति होती है, स्मरण शक्ति उसे हम बोलते हैं, तो स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो आप जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो एंड आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट यू साइलेंट, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ ब्लेमिंग यू, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू बी यूज़ दिस पावर, जो भी मैंने आपको अभी क्लैरिफाई दिया। 8 ऑफ कप, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो सकता है ये पर्सन आपको जो ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ें इस पर्सन से भी आ रही हो, वाइस वर्सा आप ले सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन थिंकिंग दैट आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपसे अपोलॉजी भी करना चाहते हैं, ये माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। अगर इनके तरफ से गलती है तो ये पर्सन ज़रूर माफ़ी मांगना चाहते हैं, या तो एक न्यू रोल में अपीयर होना चाहते हैं ताकि आपको एक्सेप्ट कर सके, या तो हो सकता है कि आपसे ये माफ़ी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो खुद में ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो
आप अपने हिसाब से लेना जो भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचर पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन इज़ ट्राइंग टू सी कि हो सकता है कि अभी नहीं तो लेकिन फ्यूचर में हम दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। सो लेट्स सी इनके रोमांटिक इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, क्या रोमांटिक पावर है दोनों के लिए, देखेंगे ये बार। ओह माय गॉड, द टू ऑफ कप्स, ये बहुत ही अच्छा है। देखो पर्सन दोनों ग्रुप का आया था लेकिन दोनों का ग्रुप एनर्जी सेम है, यानी यहाँ पर भी दो की एनर्जी। आपको डबल टू या ट्रिपल टू देखना स्टार्ट होगा या जब ये एंजल नंबर है, और ये एंजल नंबर आपका राइट पाथ में होने का होता है एहसास। तो ये एंजल नंबर आपको तो इनके तरफ से दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, लेकिन हाँ आपके आपके बीच में एक अच्छी ट्रेड हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है, डील हो सकता है। ये डील ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरह से करते हो, लेकिन हाँ हो सकता है कोई यहाँ पर मेडिसिन से भी है, हीलिंग से है, या बिजनेस करने वाले से है जिसमें ट्रेडिंग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इनके रोमांटिक थॉट है कि आप ना इनके बराबर के हिस्सेदारी रखते हो, या तो इनको आपसे प्यार है। शायद ये पर्सन ये बात कह नहीं पा रहे हैं, समथिंग इज़ अबाउट ये, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ 2-3 बार कहने के लिए, नहीं कह पा रही हूँ। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वांट टू टेल यू, बट इनके पास ऐसी क्या है प्रॉब्लम है जो नहीं बता रहे। शायद इनके थ्रोट चक्र ही में ही प्रॉब्लम है। ओके लेट्स सी, ये पर्सन आपको आपकी आंखों में सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आपकी आंखें सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, एक्सप्रेसिव है। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू एक्सचेंज देयर कप विथ यू, द लव का कप। ये बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन ये है कि ये काफ़ी ओल्ड, काफ़ी स्पिरिचुअल एंड इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी में ये जा चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये सोलो ट्रैवल भी कहीं कर रहे हैं। ये जहाँ पर भी ये काफ़ी एलोन है, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें इनका लाइफ से ख़त्म हो जाए। देखो मैं यहाँ पर एक बात और भी कहूँगी, अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मूव ऑन, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप सही से मूव ऑन कर लिया हो तो ठीक है, इस एनर्जी को आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपने नहीं किया है तो फिर ये एनर्जी आप ही के लिए है। ओह माय गॉड, द सन, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं विद इन 9 to 10 डेज़, और कुछ लोगों के लिए 19 डेज़ भी हो सकता है, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली, देखिए द किंग ऑफ कप्स, नो मैटर व्हाट बट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, और डीप लव है। ये आपको अभी तक नहीं बताया है कि वो कितना चाहता है या चाहती है, और कितना हद तक आपको बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। ओके मेरे ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। ओके व्हाट योर मैसेजेस from this group, okay, our choices are different but in heart we are one, it's so cute। ओके आप दोनों शायद हो सकते हैं, 14 नंबर कार्ड है, किसी के लिए 14 का ही हो सकता है, 5 नंबर या 14 किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। ओके द सेकेंड ग्रुप के लिए टॉक टू मी, ओह माय गॉड, ये अलाइंड है। अब बताओ ये किस तरह से अलाइंड है ये मैसेज। टॉक टू मी सेकेंड ग्रुप के लिए, आप बात नहीं कर रहे हो, सच्ची में यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। 58 है कार्ड नंबर, नाइस टॉक एंड नाइस टच 35, डेफिनेटली आप अलाइंड हो। ठीक है, आप अगर ये देखो परचेस करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप पे। ओके सो लेट्स सी आपके क्रश के लिए क्या आता है। देखते हैं क्रश का एक ही ग्रुप होगा या दो ग्रुप होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्या चैनल हो रहा है, क्या मैसेजेस आ रही है। ओके ओके व्हाट इज द क्रश एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। द सेकेंड इज द फूल, ओके पाइसिस की एनर्जी। द चैरियट, वाओ दोनों मेजर अरकाना है। द 9 ऑफ wands एंड द 6 ऑफ wands। मैं जानती हूँ, जब कार्ड मैंने निकाला था मुझे ऐसा लगता था कि यू आर वेरी पॉपुलर, तो आप में ऐसा होगा, कुछ आपने ऐसा किया होगा। क्या आप रैंप वर्क करते हो, जो रैंप वर्क करते हैं ना, जो मॉडलर वगैरह वो चीज़ करते हो, या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें आपको दिखाया जाता है एज अ फैशन इंडस्ट्री, द फ्लावरिंग, आई डोंट नो, द फ्लावर इंडस्ट्री,
कार का मॉडलिंग या तो शोरूम, कुछ डिपिक्शन है, ठीक है, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें हो सकता है। ऐसे भी अब आजकल तो कोई भी जॉब में हर चीज़ का आज का हो गया है, इवन तो पंखा के शोरूम में भी जाओ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर है, नीचे है जस्टिस। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉ से भी जुड़े हुए हो, या आप बहुत ज़्यादा आप लिब्रन हो सकते हैं, लिब्रा, लिब्रा एनर्जी। ओके, वही वैसे कि आप लिब्रा हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए कैंसर हो सकते हो, यानी कर्क राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, और कुछ लोगों के लिए पाइसिस यानी आपका मीन राशि हो सकता है। बाकी यहाँ पर पेंटाकल भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड ये वंस है तो फायर साइन का भी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये जो आपकी क्रश है ना, ये सच में, ये आपको सच में मतलब आपके लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पलके बिछा के बैठा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन इनको, ये अभी तक एक्शन नहीं लिया होगा, ये बात है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके कार पे जंप करें और ये आपको एक लॉन्ग ड्राइव दे ठीक है, ये पहला मैसेज आया है। ये जो भी इंसान है, ये जो भी क्रश हैं आपके, हो सकते हैं कि ये चाहते हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं, इतना रिसोर्सफुल बनाएं, ताकि आप इनके साथ कहीं ना कहीं पूरे लाइफ, पूरी लग्जरी के साथ आप बिता सको, ठीक है। ये इनकी इंटेंशन है, इनकी इच्छा भी है, क्रश का है एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस क्रश हैविंग दिस ड्रीम, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक लेविश लाइफ जी रहे हो, या आप हो सकता है कि अच्छे घर से हो, अच्छे जगह से हो, जहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल इनके इनसे काफ़ी बेहतर हो सकता है। या तो हो सकता है कि यू आर ए पोजीशन में, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रुतबा है, ज़रूरी नहीं है कि रिच एंड पुअर का एनर्जी हो, वैसा नहीं है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा जॉब या वर्क करते हो, आप वेल एस्टेब्लिश हो, ओके। हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो। ये जब भी आपको देखते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ सीखने की ज़रूरत है या कहीं पर पहुंचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है, इनको दिस क्रश इज थिंकिंग यू आर वेरी फ्रेश एनर्जी। इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है तो ये सिर्फ आप ही को चूज़ करेंगे, ठीक है, दूसरे को नहीं। मुझे लगता है कि ये क्रश आपको एक स्टार की एनर्जी की तरह देखते हैं। आपको बस ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं कि आप, मतलब हर दिन कितने लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हर किसी का चेहरा हमें याद नहीं रहता है, बट स्पेसिफिकली योर एनर्जी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड हो सकता है कि आपका चेहरा ऐसा फ्रेश है, आप किसी भी रंग रूप से हो सकते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको कोई क्लैरिटी देते हो, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग एनर्जी है, ओके। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है आप दोनों शायद ऑनलाइन मिले हो, तो ये एक डिस्टेंस में रहते हैं, तो इनको बहुत इच्छा है कि दिस पर्सन को ट्रैवल, एंड ये आपके साथ ट्रैवल करके एक स्पेसिफिक जगह में जाए, इनका बहुत इच्छा है, ठीक है। हो सकता है ये कैंसर साइन से हो, या तो अब मीन राशि से हो, ये से भी हो सकता है। काफ़ी ड्रीमी पर्सन है दिस पर्सन, हैव दिस क्रश इज हैविंग सो मेनी ड्रीम फॉर यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने एक बार देखा था, उसके बाद आप शायद गायब हो गए हो, या तो आप जानते हो ये इनको कहीं पर, ये पर्टिकुलर शायद आप इनको देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, या तो ये कहीं पर दूर रहते हैं, तो इनका दिल थोड़ा सा दिल तो नहीं, जिसका मन बुझा बुझा सा रहता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप पास होते तो फिर एक अलग सा सिनारियो होता, या तो इनको पता नहीं क्यों इस बात का हट है। अगर आप मैरिड हो तो इनके लिए और भी ज़्यादा ट्रबल हो जाता है। अगर आप दोनों अलग अलग जगह भी मैरिड हो, तो दिस पर्सन इज़ लाइक एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आपको देखते हैं एज अ ग्लोरी वे, ठीक है। हो सकता है आप सिचुएशनशिप में फंसे हो, या तो क्रश है, लेकिन आप एक दूसरे को सिर्फ एडमायर करते हो दूर से, क्योंकि ये आपको दूर से ही कहीं तक रहा है। जैसे कि पीछे वाला एक पर्सन है जो आपको दूर से देख रहा है, तो यही चीज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी के लिए हो। आप दोनों ने बातचीत नहीं किया है, या तो आप हो सकते हो दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हो। ये पर्सन आपको देख रहे हैं पर वन पीस, समथिंग अबाउट योर एनर्जी, आपकी स्टाइल, आपकी गेटअप। तो मैंने कहा था, इसलिए आप फैशन इंडस्ट्री ऐसे जगह से भी हो सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से भी नहीं हो, लेकिन आप अगर एक
वर्क करने वाले वर्क करते हो या तो कुछ ऐसा, लेकिन आपकी फैशन सेंस बहुत अमेजिंग हो सकता है। वट एवर यू वेयरिंग दैट इज़ एक स्टाइल स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। आप जो भी पहनते हो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग होता है, और आप दिखते बहुत अमेजिंग हो। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में आप आते हो, और बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके ऊपर शायद। लेट्स सी इनके दूसरे का क्या कहना है। हाँ, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कहीं पर से देखते रहते हैं, जैसे आप बहुत बिजी हो कहीं पर काम में, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ही हो ये क्रश, और ये आप बहुत बिजी हो अपनी वर्क में, मतलब आप पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहते हो, लेकिन ये आपको बराबर देखता रहता है या देखती रहती है। इवन आप जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट टाइम पे भी हो, इनके बिजिएस्ट टाइम पे भी हो, दिस पर्सन हैविंग दिस मतलब एनर्जी, इनका नज़र आपके ऊपर बराबर रहता है, ठीक है। ये सब कब इनको ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली कि इनको थोड़ा डाउट है आपके ऊपर, क्योंकि आपका क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो इनको लगता है कि इनको सिर्फ वन साइडेड क्रश है आपके ऊपर, लेकिन आपके आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इनको लगता है आप बहुत फ्रेश स्टार्ट हो, ऐसा कब है, तो ह्यूज क्रश है इनका, ठीक है। काफ़ी क्यूट लगते हो आप इनको। द 10 ऑफ कप्स, वाओ ये इसीलिए ये क्रश सोचते हैं कि आपको किसी स्पेशल पर्सन से मिलाएं, अपने फैमिली का हिस्सा, या तो अपनी फैमिली के कोई इंसान हो, या तो आपके फैमिली के एक हिस्से में आपको लेके जाएं, आई डोंट नो, बट हाँ दिस थिंग इज़ कमिंग। ये आपके कोई फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इस तरह का ये अपने दिमाग में रखते हैं, या तो ये सोच रहा है या सोच रही है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप इनके फैमिली से मिलो, ठीक है। मुझे लगता है सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, इट कुड बी दिस पर्सन कुड बी ए सिंगल पेरेंट। ओके, द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। देखो ये आपको ना बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में रखते हैं, यानी आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं, काफ़ी वेल एजुकेशन, आपका बहुत वेल एजुकेशन, आप हो मतलब बहुत अच्छे से आपने एजुकेशन किया है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब करते हो, या तो कोई अच्छा वर्क भी करते हो। आपके आपके जो स्टैंडर्ड है इनकी नज़र में काफ़ी हाई रहता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा टू रीच दैट बेस, क्योंकि ये बंट है, ये जो ब्रिजेस, तो इसको बना के ये इधर आना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये हो सकता है आप इनके रिच से बाहर हो, आपके बारे में इनको बहुत कम पता हो, ठीक है। हो सकता है ये सिर्फ दूसरे लोगों से जान सकते हैं, अगर ये या तो ये इनको वो चीज़ पता नहीं है कि किसी से किससे जानना है, या तो दूसरी एक बात है कि हो सकता है कि आपका कोई भी इनको आता पता ना हो। बट दिस क्रश इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, एंड एवरीथिंग इज अबाउट यू, समथिंग अबाउट योर रेड कोट। अगर आप कोई रेड कोट पहनते हो, रेड ड्रेस पहनते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लगता है। आपकी डीपी में कोई रेड चीज़ है तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दे आर सिटिंग ऑन द सोफ़ा, तो इनको आपकी वर्क, आपकी द वे ऑफ, मुझे लग रहा है आपकी जो एटिकेट है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको आप किस तरह से हँसते हो, बोलते हो, द वे यू एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। आपकी अगर कोई प्रेजेंटेशन करते हो, आप कोई टीचिंग का जॉब करते हो, आप कोई लॉ में करो, तो मतलब लॉयर हो, या तो कोई अफ़सर हो, या तो एनीथिंग, या आप कोई जगह में काम करते हो, बट द वे यू आर टॉक इनको बहुत पसंद है। आपकी स्वीट टॉक हो सकती है, और हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा मन करता है वो सब चीज़ें सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। अरे ओके, अगर आप हाई हील्स पहनते हो, हाई सैंडल पहनते हो, तो इनको बहुत पसंद है। आपकी अटायर इनको बहुत अच्छा लगता है। योर समथिंग अबाउट योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, सो प्रोमिनेंट। आपकी लिप्स बहुत सुंदर हो सकता है। ओके, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट किसिंग देम ऑल द टाइम। ओके, व्हाट इज़ द एनर्जी, द 4 ऑफ वांड्स। ओके, इनको जैसे मैंने कहा था, ये मैं अभी बना भी नहीं रही हूँ, लेकिन देखो ये कार्ड ही कह रहा है अपने आप में, ये सच में आपको लेके अपने फ्यूचर प्लान कर रहा है या कर रही है। तो हो सकता है आपके साथ कोई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, या आपसे ऑलरेडी शादी करना चाहते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि ये 10 ऑफ कप है एंड 4 ऑफ वांड्स है, दिस क्रश इज थिंकिंग टू मैरी यू, ठीक है। ओह वाओ! मुझे ऐसा लगता है ये क्रश कुड बी तो डिफरेंट रिलीजियन या डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, इनकी एथेनिसिटी अलग हो सकता है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके ट्रेडिशन एंड रिलीजियन को अपनाने के लिए, ठीक है। एंड हो सकता है जैसे हमने बहुत सारे कपल्स देखे हैं, फॉरेन कपल्स वगैरह, लेकिन ये हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये है। ओके, व्हाट एल्स? 5 ऑफ कप, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से इतनी इनको नहीं मिल रही है चांसेस, तो इसलिए इनका मन में वो चीज़ें हैं, दुख है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको दें, क्योंकि ये काफ़ी उदास हैं, कुछ रिग्रेट कर रहे हैं। अगर टाइम से ये आपको बता नहीं पाए, आपका जब लास्ट मीटिंग हुआ था, ओके, कोई ट्रैवल पे हुआ था या कहीं पर कन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पर ये कुछ चीज़ें छूट गया इनसे, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो उनको बहुत दुख हो रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी? ओह, द स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ रखा हुआ है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द जस्टिस, द 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी काफ़ी जेलस, मुझे लग रहा है कि आप शायद चाहते हो कि एक कमिटमेंट के साथ शायद आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो। ये बात तो मैं आपको बताऊंगी, अगर चीज़ें होने से पहले ज़्यादा आप ना ही बताएं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है, अगर आप चाहते हो सीरियसली होना। दूसरी बात है कि यहाँ पर जस्टिस है, तो मुझे आपको एक फेयर चांस ज़रूर मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, तो बी केयरफुल रहिए कि आप किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। ओके, फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या आता है मैसेजेस। ये मैसेजेस हमें क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, अगर आप ये टारो डेक लेना चाहते हो तो मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना। ओके, व्हाट योर क्रश वांट टू से? द सिंपल एक्ट ऑफ लव कंसिस्टेंसी, नो मैटर व्हाट मे कम। आप जानते हो जो सिंपल एक्ट ऑफ लव होता है कंसिस्टेंटली, मतलब आप किसी को परसुएट करते हो। अगर आप ब्रेक कर देते हो कनेक्शन को, बहुत दिन तक आप बातचीत नहीं करते हो, या तो आप केयर नहीं करते हो एक दूसरे का, तो कोई भी चीज़ नहीं आगे बढ़ता है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यही आप ये क्रश आपको बताना चाहते हैं। आई एम मैरिड, ओह माई गॉड, यही मैंने कहा था, किसी के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है। अगर आप ऐसे मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप जानते हैं, ठीक है। लव यू फॉर एवर, ओह जो डायमंड की तरह है। लव यू फॉर एवर, तो ये हो सकता है कि आप और ये क्रश इसी तरह से दिखते हो, ठीक है, हो सकता है। तो ये आपको यही बताना चाहते हैं। माई इनर चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू, ये आपको बताना चाहते हैं। जब आप होते हो ना, दुनिया एक खास अलग लगने लगता है, सब कुछ ड्रीमी जैसा लगने लगता है, सपना है। तो ये है आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप इसको लाइक, कमेंट और हाइप ज़रूर करना, मुझे बताना कि क्या रेजोनेट किया, क्या नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो आपकी बात है, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है, इसको आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले ही डाल दिया है कि जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिए। हाइप ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जॉइन द मेंबरशिप, एंड आई लव यू ऑल। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, इसका एक अमाउंट होता है, ठीक है। तो वो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भेजोगे, क्योंकि यूट्यूब का ये एक पॉलिसी है। तो आप गाइडलाइंस के थ्रू देखना, एंड प्लीज़ कमेंट अपनी ज़रूर आप ज़रूर देना। ओके, लव यू ऑल, नमस्ते।